हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बिग एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करें ग्रेविटेशन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का पांचवा क्वेश्चन अनसॉल्व प्रॉब्लम। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो लेट स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन, देखिए। अ बॉल फॉल ऑफ द टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। एक बॉल है, उसको टेबल से नीचे गिरने में 1 सेकंड का समय लगता है। एज्यूमिंग जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू क्या एज्यूम की गई है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। मतलब क्या निकालना है हमको, उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है, कितनी स्पीड में नीचे गिरा है। एंड द हाइट ऑफ द टेबल, और टेबल की हाइट भी हमको फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्वेश्चन में दिया गया है कि टी है हमारा 1 सेकेंड, जी हमारा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू की वैल्यू है 0, भी हमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, तो a के बदले हम क्या लिखेंगे, g। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी। सारा जो भी चीज़ें हैं गिवन का हमको पुटअप करना है। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 1। तो v की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट ऑफ द टेबल डिस्टेंस 5। तो एस हमको फाइंड आउट करना है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो 10 और वी की वैल्यू है हमारा 10 स्क्वायर, 0 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5। अगर सारे टर्म को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 20s। आगे देखिए क्या है, 10 का स्क्वायर हमारा होता है 100, 20 सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे हम लोग। एस इस साइड ले आएंगे तो 100 अपॉन 20। तो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 20 को 100 से, तो एस की वैल्यू हमारे आती है 5 मीटर। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो सर, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैंने काफ़ी इजी सॉल्व किया है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, द मास ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 इंटू 10⁻²4 kg। मतलब क्या है, अर्थ और मून का मासेस कितना दिया गया है, 10⁻²4 kg एंड 7.4 इंटू 10⁻²2 kg। मतलब अर्थ और मून का मास हमको दिया है, अर्थ का 6 इंटू 10⁻²4 और मून का दिया है 7.4 इंटू 10⁻²2 kg रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 इंटू 10⁻5। दोनों का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 3.84 इंटू 10⁻5। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपको निकालना है। तो गिवन आपको सारा उठा के लिख लेना है। तो जी की वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारा जी। तो जी की वैल्यू हमारी है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी रेज़ टू -2। मास ऑफ द अर्थ हमको दिया है 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ द मून हमको दिया है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। आर यहाँ पे दिया है, आर को थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, किलोमीटर का है, इसको हम लोग मीटर में कर लेंगे। तो क्या दिया गया है, 3.84 इंटू 10⁻5। अगर किलोमीटर का है, इसको मीटर में अगर हमको करना है तो क्या हो जाएगा, हम इंटू 1000 कर लेंगे, तो 10⁻5 इंटू 10⁻3। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, 3.84 इंटू 10⁻5 हमारा किलोमीटर में, इसको हमको मीटर में करना है। तो इंटू 10⁻³ हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर। एफ हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमारा है एफ इज इक्वल टू जी मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द मून अपॉन आर स्क्वायर। सारा टर्म हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे। तो जी की वैल्यू हमारी है 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन 3.84 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। सारी चीज़ें मैंने कुछ नहीं किया, सारी चीज़ें मैंने गिवन से उठा के इसमें लिख दिया है। देखो अभी बहुत ही सिंपल है, मैंने क्या किया गया है, जितने पावर वाले टर्म है उसको मैंने अलग कर दिए हैं, जितने पावर के टर्म है उसको मैंने अलग कर दिया है कि कैलकुलेशन में हमको जंबल ना हो जाए। तो देखिए मैंने क्या किया है, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 और नीचे 3.84 का स्क्वायर बोला गया है, तो इसको मैंने 2 टाइम लिख दिया है, 3.84 इंटू 3.84। और जितने भी पावर वाले टर्म थे उसको मैंने एक साइड में ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, अब मैं 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 को अगर मैं इंटू करता हूँ तो हमारा क्या आता है 297.48 और 3.84 का स्क्वायर हमारा आता है 14.7456। और यहाँ पे इंटू 10, देखो अभी इंडाइसिस आपने लेसन नंबर 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, तो इंडाइसिस का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। तो जो भी टर्म इंटू में होता है वो प्लस होता है और जो डिवाइड में होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पे मैंने वैसे किया है, 10 1 टाइम लिखा है, सब में कॉमन है, तो 10⁻11 प्लस 24 प्लस 22। देखो यहाँ पर डिवाइड में 16 है, इसके लिए मैंने
16 कर दिया है। ये दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 20.1741, और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया गया है, 24 और -11 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, तो 24 - 11 कितना हो जाएगा 13, और 22 - 16 हमारा कितना होता है, वो माइनस कीजिए और उसमें प्लस कीजिए, तो अपना क्या आ जाएगा 10⁻19। और यहाँ पे जो है हमारे इसमें हमने क्या किया है, एक पॉइंट हमने शिफ्ट कर दिया है, तो 2.017 × 10⁻19, और फाइनली क्या होगा, एक जीरो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो F = 2 × 10⁻20 न्यूटन। क्लियर है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। ऐसे एग्जाम्पल और आगे भी है, तो आई होप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, काफ़ी इजी कैलकुलेशन है। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे।